ये घर हमारा और विद्या का है, तुम्हारा नहीं है। तुम सबके सब यहाँ पर किराएदार हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकर बकर किया जा रहा है भाभी के सामने? एक काम करो, एक लिस्ट बना लो तुम कि बाबा के सामने क्या बोलने वाले हो जाकर के। यार हम बकर नहीं कर रहे हैं, हमारी फट रही है और हम भगवान कसम खा रहे हैं ये सब ना भानु मौसी ने किया है। पापा को चोरी छुपे उन्होंने मंदिर में बुलाया और पूरा प्लान बिगाड़ दिया। भानु मौसी है एक नंबर की खुरपैची, वो लेकर आई होंगी बाबा को वहां पे। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है, अगर बाबा को वहां नहीं लेकर आती तो ये सब नहीं होता? अरे प्लान तो शुरू से यही था ना मेरे भाई कि हम लोग शादी करके जाएंगे, बाबा के सामने गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और माफी मांग लेंगे उनसे। अब फर्क सिर्फ इतना आया है कि अगर पहले कोई तमाशा होने वाला था तो तांडव होगा। अगर ये तुम परमिशन बाबा से पहले जाके मांग लेते ना तो ये सब शादी से पहले होता। अब शादी के बाद हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है और कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब इस सब में हमारी गलती है क्योंकि हमने परमिशन मांगी नहीं पापा से शादी की, है ना? तुम यही कहना चाह रहे हो कि हमारी गलती है सारी? नहीं नहीं केतु दादा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसमें आपकी भी गलती है, इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन इसमें बाबा की भी उतनी ही गलती है। अगर बाबा हम लोगों के सामने ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं रखते ना तो हम लोगों को ये मजबूरी में भाग करके शादी कभी नहीं करनी पड़ती। और मेरी गलती ये है कि मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा कि नर्मदा भाभी से शादी कर लो और आप दोनों की भाग के शादी करवा दे। लेकिन इस सब में एक इंसान ऐसा है जिसकी कोई भी गलती नहीं है, वो है नर्मदा भाभी। किंतु दादा आप अपना सोच रहे हो, आप तो शादी के बाद अपने ही घर जा रहे हो ना। आप एक बार उनका तो सोच के देखो कि बस कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो निकल गई है अपने घर से। समझने की कोशिश करो बात को। मुझे नहीं बताया कि हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, कितना मुश्किल वक्त हो सकता है, कितनी मार पड़ सकती है, कितना गलियाया जा सकता है। लेकिन इस 10 मिनट के रास्ते में मैं चाहता हूं आप खुश हो जाओ, कम से कम अपने लिए ना सही, नर्मदा भाभी के लिए। यार इतनी हिम्मत करके, इतनी मेहनत करके हम लोगों ने ये चीज करी। आओ बेटे की शादी मुबारक हो महादेव। तुम्हारी आंखों में भी होंगे आंसू विश्वासघात के, वो विश्वासघात जो तुम्हारे अपने ने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे अपने खुद के बेटे ने। देव खोलो ना दरवाजा। देव, देव कुछ तो हुआ होगा ना जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। हमें अपने बच्चों के जज्बातों को समझना होगा देव। हम भी केतु और धीरू से बहुत नाराज हैं, लेकिन हमारे घर की बात है ना, तो हमें उन्हें एक मौका देना होगा अपनी बात रखने का। प्लीज प्लीज खोलो ना दरवाजा। मम्मी, ये सब चल क्या रहा है यहाँ? कब से था केतु का अफेयर और एकदम से शादी करा दी? इतनी बड़ी बात किसी को पता कैसे नहीं चली? हमें पता होता तो हम इन दोनों की टांगे तोड़ देते। हरदोई वालों, आज जश्न मनाओ क्योंकि आज भानु वाजपेयी मौसी सास बन गई है। हमारे दिलेर भांजे ने किसी की लड़की को उसके घर से भगाकर प्रेम विवाह किया है मंदिर में। देखो देखो वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। हरदोई वालों, स्वागत करो, धूमधाम से स्वागत करो नवविवाहित प्रेमी युगल जोड़े का।
केतु, मुबारक हो भाई, आज हम मौसी सास बने हैं। और यश तुम मामा ससुर। स्वागत नहीं करोगे अपनी बहुरिया का? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बारात निकलवाई नहीं, पर तुमने अपने बाप की बारात निकाल दी। माँ, मुझे बताइए, मैंने क्या गलत किया है? तुमने सिर्फ गलत कदम नहीं उठाया, इस घर की इज्जत पर लात मारी है। जब भी तुम कुछ गलत करते थे ना, हम तुम्हें तुम्हारे पापा के प्रकोप से बचाते थे, प्रकोप से बचाते थे तुम्हें। गलती हमारी है, हमारी गलती है। तुम माँ बस कीजिए। तुम ना हो ही मार खाने के लायक, हो मार खाने के लायक तुम। क्या कर रहे हैं? आए अपने हाथों को चोट पहुंचा रहे हैं यहाँ। जब हमारे बेटे हमारे दिल को चोट पहुंचा चुके हैं। एक बात कहें धीरज, बहुत बड़ी गलती करते हैं हमने और विद्या ने तुमको पैदा करके। तुम्हें पाल पोस के बड़ा करके। लेकिन अब ना गलती सुधारने का वक्त आ गया है कि एक बात तो हम समझ गए हैं, तुम हमारे तौर तरीकों पे नहीं चल सकते और हम तुम पर रोज रोज हाथ उठा के अपने हाथ नहीं तोड़ सकते। बस बेटा, अब एक ही तरीका रह गया है इस घर को सहेज के रखने का। और वो तरीका ये है कि आज से ना तुम यहां इस घर में नहीं रहोगे। बस बेटा बस, माँ बाप की सेवा का वक्त समाप्त होता है। I'm sorry, आप मुझे कितना भी मार लो, कुछ भी कहो, ये मत कहो। हम कहीं नहीं जाएंगे बाबा, हम यही रहेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है बाबा। ये घर हमारा और विद्या का है, तुम्हारा नहीं है। तुम सबके सब यहाँ पर किराएदार हो और किराए के नाम पर तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना था बेटा, इस घर के नियमों पर चलना था, जो तुम नहीं कर पाए। बाबा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने हाथ छोड़कर खड़ा है। आप हमारे बाबा हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। कहा कर तुम्हारे पाँव को हाथ लगा ले। जाओ ना बेटा, जाओ जाओ अपने जाओ। मेरे बाबा ने मुझे घर से निकालने की उतनी बार धमकी दी है कि मैं गिनती भूल जाऊं, लेकिन आज तक कभी घर से निकाला नहीं है उन्होंने मुझे।
बाबा आप हमारे पिता हैं, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा भी घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज हमें मत निकालिए बाबा, प्लीज। हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, ये हमारा भी घर है। हम कह रहे हैं धीरज जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे बाबा हैं नहीं, हम तुम्हारे बाबा थे। ठीक वैसे ही जैसे तुम आज से धीरज महादेव हो नहीं, धीरज महादेव थे। आज से तुम केवल धीरज हो। पापा ऐसे मत कहिए पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। शादी तो हमने नर्मदा ने की है ना, धीरज ने सिर्फ हमारा साथ दिया है। हम नर्मदा को उसके घर वापस छोड़ आएंगे पापा। आप धीरज को घर से बाहर मत निकालिए।